जिनके खाने खराब हैं वो जात पूछते हैं, और जिनके खाते खराब हैं वो हिसाब पूछते हैं। जिन्होंने आजादी के बाद जिनको 65 साल मौका मिला इस देश में, उन 65 सालों में इस देश की क्या हालत थी? क्योंकि हमेशा जात पात के नाम पर उन्होंने लोगों को लड़ाया, जाति पाति में धर्म के आधार पर लोगों को बांट के रखा, जिसका नतीजा यह हुआ कि देश में रोज दंगे होते थे, फसाद होते थे, कर्फ्यू होते थे, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था। लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति अंग्रेजों की भी थी और कांग्रेस की भी है। लेकिन अब देश के लोग जागरूक हो गए हैं। अब लोग बन गई है, जो मोदी सरकार की सोच है कि देश पहले, अब इस देश के लोगों के लिए भी देश पहले वाला सोच बन गया है। इसलिए ये बौखलाए हुए हैं कि देश के लोगों में देशभक्ति का जज्बा लगातार बढ़ रहा है। हर घर पर तिरंगा नजर आने लगा है। देश के लिए लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये इनको हजम नहीं हो रहा। इसलिए ये फिर से देश को जातियों में बांटकर इस देश का नुकसान करने में लगे। दुनिया में भारत विरोधी जो ताकतें हैं, जो नहीं चाहती कि हिंदुस्तान जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उसको कैसे रोका जाए, ऐसी ताकतें हिंदुस्तान में भी हैं जो देश की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत जिनको हजम नहीं हो रही है। इसलिए ये सब ताकतें मिलकर देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को रोकना चाहते हैं। लेकिन ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। आजकल हरियाणा में हिसाब मांगने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है। और हिसाब कौन मांग रहे हैं? जिस पार्टी के अधिकतर नेता आज भ्रष्टाचार में के गुनाहों में जमानत पर हैं, जिन्होंने सत्ता में रहते हुए किस तरह लूट मचाई, और सब लोग ऊपर से लेकर नीचे तक उन घोटालों और भ्रष्टाचार में आज जमानत पर हैं। इसलिए मैंने कहा जिनके खाते खराब हैं वो हिसाब मांग रहे हैं। और हिसाब ये कौन है मांगने वाले? लोकतंत्र में हिसाब दिया जाता है मतदाताओं को, प्रदेश के लोगों को। हम इनके रहमो करम पर 10 साल से केंद्र में और हरियाणा में सत्ता में नहीं हैं। हम हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों के आशीर्वाद से 10 साल से बीजेपी सत्ता में है। हरियाणा में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट उसको आजीवन कर दिया गया। पहले 5 साल के लिए होता था, 5 साल के बाद दोबारा टेस्ट देना होता था, लेकिन एक बार जो एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करेगा अब उसे पूरे जीवन कोई दोबारा टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी। एक हैप्पी कार्ड योजना 1000 किलोमीटर तक की साल में लगभग 22,89,000 लोगों को मुफ्त में हरियाणा रोडवेज की बसों में यात्रा की सुविधा दी गई है।
और इसके अलावा मैं और किस किस की बात करूं, प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, हर घर नल से जल हो, और किसान सम्मान निधि हरियाणा में लाखों किसानों को देने की बात हो, हर गरीब का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त हो, हर गरीब को 5 किलो मुफ्त में अनाज देने की योजना हो, ये तमाम हरियाणा में योजनाएं निरंतर चल रही हैं। लेकिन हमने तो वो दौर भी देखा है, कहते हैं जब अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। यहां तो हरियाणा एक, हरियाणवी एक की सोच के साथ 10 साल से बीजेपी की सरकार ने काम किया है और सभी जिलों का समान रूप से विकास किया है। हमने हुड्डा साहब का वो दौर भी देखा है जब विकास सिर्फ कुछ जिलों में सिमट कर रह गया था, और ये मेरे कहने से नहीं है, अब तो आरटीआई है, हर विभाग का आप हिसाब निकाल सकते हैं। लेकिन हमने पूरे हरियाणा के लोगों को एक नज़र से देखा है और समान विकास पूरे हरियाणा में देखने को मिला है। और हमारे मुख्यमंत्री जी के देखो, इतने सुलभ, इतने सरल, रात के 2 बजे तक लोगों से मिलते हैं। क्या किसी मुख्यमंत्री ने आज तक ये करके दिखाया? तो ऐसा सुलभ और सरल व्यक्तित्व का धनी मुख्यमंत्री हरियाणा के पास है। और अब तो समस्या देकर समस्या दूर दी जाती थी। पहले बापू बेटे के राज में तो जिला देखकर समस्या दूर की जाती थी।